चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है और आज हम लोग हल करेंगे इसका अभ्यास 12A। ठीक है, इस अभ्यास को आज हल कर दिया जाएगा। चलिए तो इस अभ्यास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए हम लोग अनुपात पढ़ेंगे, समानुपात पढ़ेंगे, प्रतिशतता पढ़ेंगे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, व्यवहार गणित पढ़ेंगे, मुद्रा की अवधारणा, बिल तथा कैश मेमो। ये सब चीज़ें हम लोग इस अभ्यास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अभ्यास 12A को हल कर लिया जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं भूमिका में हम लोग को दिया गया है हमारे दैनिक जीवन में धन और व्यापार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी मेक्स द मोर गो, अर्थात जीवन यापन की सारी गतिविधियाँ धन पर आधारित होती हैं। आज सूचना तंत्र का कोई भी माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि का अर्थ और वाणिज्य के समाचारों के बिना सर्वाग्रह और जीवंत नहीं बना सकते। संपूर्ण दिवस की अर्थ और वाणिज्य जगत की गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करना सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक नागरिक का इनसे सीधा संबंध होता है। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि आप अभी से इन गतिविधियों से परिचित हो सकें। दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपको नित्य ही कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि जिसके लिए महत्वपूर्ण संबोधकों की भली भांति जानकारी होना आवश्यक है। दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इस इकाई में हम अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, साधारण ब्याज और व्यवहार गणित का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार अनुपात, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत आदि को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं और प्रतिशत का अनुप्रयोग किस प्रकार लाभ हानि की गणना में किया जाता है। ध्यान देने योग्य यह है कि व्यवहार गणित दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं। क्रय विक्रय मूल्य संबंधित बहुत सी गणनाएं व्यवहार गणित द्वारा शीघ्रता एवं शुद्धता से हल कर ली जाती है ना, शुद्धता से कर ली जाती है। गणित की इस विधा का व्यवहार कम पढ़े लिखे लोग भी कुशलतापूर्वक करते हैं। कदाचित आम आदमी द्वारा व्यवहार गणना की इस विधा को इसी कारण व्यवहार गणित का नाम दिया गया है। जैसे व्यवहार गणित का मतलब है ना कि जो हम लोग दैनिक जीवन में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, है ना। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर नहीं भी है, लेकिन वो देखते हैं कि अगर दुकान पर रहता है तो हर चीज़ का हिसाब किताब लगा लेता है। ठीक है, यही होता है व्यवहार गणित। चलिए हम इसमें आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं अनुपात दिया हुआ है हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन छोटा बड़ा, कम अधिक, हल्का भारी इत्यादि जैसे तुलनात्मक शब्दों से पाला पड़ता रहता है। तुलना दो प्रकार से करते हैं। पहला अंतर के माध्यम से, जैसे कौन किससे कितना बड़ा है और कौन किससे कितना अधिक है, और दूसरा कौन किससे कितना गुना बड़ा है और कौन कितना गुना अधिक इत्यादि। क्या बता सकते हैं कि तुलना करने की इन दोनों विधियों में से कौन कब उपयुक्त होगी? आइए हम सब मिलकर विचार विमर्श करें। कल्पना करें कि रामू की उम्र 14 वर्ष और सालू की उम्र 10 वर्ष है। ठीक है, रामू की उम्र कितना है? 14 वर्ष, सालू की उम्र 10 वर्ष। यहाँ पर दोनों में उम्र में कम अंतर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों की उम्र में तुलना अंतर के माध्यम से करना उपयुक्त होगा। और हम आसानी से कह सकते हैं कि रामू सालू से 14 में से 10 घटा दिया, 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, रामू देखिए, रामू कितना है? 14 वर्ष का है, सालू 10 वर्ष की है, तो 4 वर्ष बड़ा है रामू। ठीक है, 4 वर्ष बड़ा है। सालू रामू से 4 वर्ष छोटी है। जाहिर सी बात है, सालू कितना है? 4 वर्ष छोटी है रामू से। परंतु दो समान राशियों में बहुत अधिक अंतर हो तो अंतर विधि द्वारा तुलना करना उचित नहीं होगा। ठीक है, जैसे दोनों में जब तुलना करना है तो अगर दोनों में अंतर बहुत अधिक है, ठीक है, तो हम लोग क्या घटा कर नहीं करेंगे। चलिए अभी आगे दिया है कल्पना करें कि एक लड़के की उम्र 10 वर्ष है, उसके पिता की आयु कितना है? 40 वर्ष है। यहाँ हम दोनों की उम्र में तुलना करना चाहे तो अंतर द्वारा तुलना करना अधिक उचित नहीं होगा। भाग द्वारा पिता और पुत्र की उम्र की तुलना इस प्रकार होगी। 40 में देखिए 10 वर्ष इसका है। अच्छा, अंतर करना रहता है तो हम लोग कह देते हैं कि लड़के की उम्र उसके पिताजी से उम्र में अंतर इन दोनों में कितना है? 30 वर्ष का अंतर है।
लेकिन यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस है ना, एक दूसरे में अंतर ज़्यादा है, इसलिए नहीं, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस तरह तुलना करेंगे भाग द्वारा। ठीक है, दिया हुआ है कि अब इसके पिताजी की उम्र में उसके पुत्र की उम्र से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 चौको 40 हो जाएगा, मतलब 4 और 4 बटाएगा गया। हम यह कह सकते हैं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। देख रहे हैं ना, कटाकर हमको ला दिए 4/1, तो इसका मतलब चला कि हम लोग 4 का गुणा करेंगे तब ना यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो 4 गुना यह है, उसके पिता की उम्र क्या है, 4 गुनी है पिता। देखिए यहाँ से भी समझ लीजिए कि सही है कि नहीं। देखिए 10 में 4 गुणा कर देंगे तो 40 वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि हम कह सकते हैं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि दो वस्तुओं में तुलना करते समय यदि उनकी गुणात्मक अंतर अधिक हो तो भाग द्वारा तुलना करना अंतर द्वारा तुलना करने से अधिक अच्छा है। मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, घटाने से ज़्यादा अच्छा क्या है, हम लोग उसका इसी तरह तुलना भाग देकर ही तुलना करेंगे। ठीक है, आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम द्वारा समझें। चलिए मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर का मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है तथा एक मोटरसाइकिल का मूल्य 40,000 है। तो यहाँ हम इनके मूल्यों का अंतर करेंगे, मतलब इसमें से देखिए 4 लाख में से आप 40,000 घटा देंगे तो 3,60,000 प्राप्त होगा। ठीक है, और भाग द्वारा इसका तुलना करें तो देखिए भाग में देखिए बड़ा वाला से छोटा में दे रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 0 3 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और 4 से यहाँ पे कट जाएगा 10, तो कितना एक। और देखिए जो स्कूटर का मूल्य है ना, मोटरसाइकिल का मूल्य, मोटरसाइकिल के मूल्य में 10 गुना कर देंगे तो आपको ट्रैक्टर का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ट्रैक्टर मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 10 गुना है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहा जाता है। जैसे हम भाग दो कर जो भी तुलना कर रहे हैं ना, जैसे भाग दिन यहाँ पर भाग दिए हम लोग ना, तुलना करें तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे, अनुपात ही कहेंगे। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे थे, अनुपात कहेंगे। ठीक है, आगे आता है मैसे और निशा ने क्रिकेट के एक खेल में क्रमशः 56 रन और कितना 14 रन बनाए। मैसी ने निशा से कितने गुना अधिक रन बनाए, तो हम लोग यहाँ पर अनुपात ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैसी और निशा के रनों का अनुपात, देखिए मैसी का ऊपर लिखा गया और निशा का नीचे, और 2 चौक चौक को 56 होता है तो 4 बार में पूरा विभाजित हो गया, तो देखिए 4 गुना है। ठीक है, चलिए अतः मैसी ने निशा द्वारा बनाए गए रनों को 4 गुना, मैसी ऊपर वाला है। ठीक है, मैसी ने निशा द्वारा बनाए गए रनों का 4 गुना कर रहे हैं, तब आप मैसी का रन प्राप्त करें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है निष्कर्ष, 2 समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं, और अनुपात को जैसे यहाँ पे 2 बिंदी इस तरह ऊपर नीचे लगा देंगे, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए उपर्युक्त उदाहरण 2 में मैसे और निशा द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना था, 4:1 था। इसको पढ़ेंगे 4:1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। निम्नांकित सारणी को अपनी गणित अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। चलिए रिक्त स्थान को भरना है, उनको प्रथम स्तंभ दिया गया है, द्वितीय स्तंभ। ठीक है, स्तंभ इस तरह रहता है तो स्तंभ कहते हैं, है ना। चलिए इस तरह दिया हुआ है, प्रथम द्वितीय, अंतर द्वारा तुलना कर रहा है, भाग द्वारा तुलना। ठीक है, और अनुपात हम लोग लिख रहे हैं। चलिए तो अंतर द्वारा तुलना, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, द्वितीय स्तंभ। अंतर द्वारा तुलना कर रहे हैं तो 4 में से 2 घटा दीजिए। 4 में से जब आप 2 घटा देंगे, 4 में से 2, तो आपको कितना मिलेगा, 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखना रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे ये आलू है। ठीक है, चलिए इतना ही बस लिखते हैं। ठीक है, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना, अंतर इन दोनों में कितना है, 2 आ गया। ठीक है, अब अनुपात निकालते हैं। 4 में आप 2 से भाग दीजिए, 4/2, तो क्या होता है, 2 दूना 4 होता है ना। तो यहाँ पर हमको मिला 2 दूना 4। भाग देकर एकदम सबसे छोटा रूप लिखेंगे, जब अनुपात लिखेंगे ना सबसे छोटा रूप लिखेंगे, 2 दूना 4, 2/1 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें से 3 में से घटाइए, इन दोनों में अंतर कितना है, 3 में से घटा देंगे, 2 का अंतर है। ठीक है, ये अंतर के माध्यम से हो गया। ठीक है, भाग द्वारा देखते हैं। देखिए 3 में आप भाग देंगे 1 का, तो मतलब यही रह जाएगा, 3/1 ही रह जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैगन है, चलिए 2 बैगन में से 1 बैगन घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, आपको 1 मिलेगा, अंतर द्वारा तुलना। ठीक है, यह इससे 1 अधिक है। यहाँ पर देखिए ये इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, इस छोटे वाले से, है ना। 1 से ये 2 अधिक था, यह किससे, इससे कितना अधिक था, 2 अधिक था। इस तरह घटाने वाले में अधिक मिलेगा। ठीक है, कि इस जो कम वाला इससे कितना अधिक है, ठीक है 2 अधिक है। और भाग वाले में हम लोग भाग देकर ये चेक करें। ठीक है, 2 में 1 से भाग देंगे तो यही चीज़ रह जाएगा। ठीक है, 2/1 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, 2:1 लिखेंगे इसको, इसी प्रकार से हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, जब हम एक ही प्रकार की वस्तुओं की संख्याओं अथवा राशियों में भाग द्वारा तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमने 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात किया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है,
अनुपात दो संख्याओं को भाग द्वारा तुलना है, ठीक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना अधिक है अथवा उसका कौन सा भाग है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक संख्या a और दूसरी संख्या b है, ए बी जीरो, अच्छा इन दोनों में ना कोई संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इन दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, जितना भी संख्याओं का आपस में है ना, जो भी चीज़ों का तुलना करें वो कोई जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए बी का आप तुलना करें तो ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के अनुपात के रूप में ज्ञात करने के लिए एक संख्या दूसरी संख्या से भाग देते हैं, अतः ए और अनुपात ए बटा बी, ए अनुपात बी, और यह सबसे छोटा रूप लिखेंगे। भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, है ना, दोनों में। चलिए ए अनुपात बी में ए तथा बी को अनुपात के पद कहते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी में ए प्रथम पद है, जैसे ये जो पहले रहेगा वो प्रथम पद या पूर्व पद कहेंगे उसको, और तथा बी जो सेकंड वाला है उसको द्वितीय पद या उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। दूसरे वाले देखिए, पहले वाले को क्या कहेंगे, प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरे वाले को उत्तर पद या द्वितीय पद कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे दिया हुआ सोचे, तर्क करें, निष्कर्ष निकालें। सोचिए 3 और 0 तथा 0 और 5 में क्या संबंध है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, क्योंकि 3 और 0 में दूसरा पद शून्य है तथा 0 और 5 में प्रथम पद शून्य है। देखिए हमने यहाँ पर दिया था ना कि बताया ना कि ये कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो प्रथम पद है और द्वितीय पद है, ठीक है। ये दोनों या पूर्व पद कहेंगे या उत्तर पद, ठीक है। यह प्रथम पद द्वितीय पद दोनों जीरो कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए नहीं बना है ना। इनका अनुपात निकलेगा, अनुपात संभव है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शून्य आ गया था ना, शून्य के साथ नहीं अनुपात करेंगे, ठीक है। दूसरा पद शून्य तथा 0 और 5 में प्रथम पद शून्य है, अतः इनमें अनुपात ज्ञात करना संभव नहीं है। शून्य के साथ किसी संख्या को अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः हम कह सकते हैं कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों में से कोई राशि प्रथम और द्वितीय राशि प्रथम पद द्वितीय पद क्या शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे एक ही इकाई में हो, है ना। चलिए इसका इकाई का मतलब हम लोग समझेंगे, है ना। इकाई मतलब जिससे हम लोग नापेंगे, जैसे हम लोग दो वस्तुएं, जैसे कोई दो वस्तु हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, हम लोग मीटर में दोनों चीज़, है ना। तो मीटर का मीटर में ही तुलना करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मीटर और किलोमीटर का तुलना करेंगे, ठीक है। चलिए आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी में ए क्या है, पूर्व पद है, बी उत्तर पद है, ठीक है। यदि बी को पूर्व पद और ए को उत्तर पद बना दिया जाए तो अनुपात का रूप बी अनुपात ए हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। इसे ए अनुपात बी का व्युत्क्रम कहा जाता है, ठीक है। जैसे 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2, ठीक है, 3 अनुपात 2, और 5 अनुपात 7 का व्युत्क्रम कितना, 7 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रयास कीजिए, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ, इसकी स्तंभ की बात कराएं, ठीक है, के चित्रों की संख्या को अनुपात तथा उसके व्युत्क्रम के रूप में लिखिए। चलिए अनुपात लिखना रहेगा तो हम लोग इसका अनुपात और इसका डायरेक्ट लिख देंगे। लिखिए कितना है, 4 है और कितना है, 5 है, तो 4 अनुपात 5 हो गया। चलिए व्युत्क्रम का लिखना रहेगा तो क्या, बस इधर उधर कर देंगे, ठीक है। 5 पहले लिख देंगे और 4 बाद में लिखेंगे, ठीक है। 5 अनुपात, चलिए यहाँ पर कितना है, यह है 5 है ना, तो 5 हो जाएगा। अनुपात कितना, 3 है तो 3 हो जाएगा। अब व्युत्क्रम लिखना रहेगा 3 अनुपात 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 अनुपात कितना, 1 है ना, 3 अनुपात 1 ए अनुपात है, ठीक है। अच्छा इसका व्युत्क्रम लिखना रहेगा तो 1 अनुपात 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। उदाहरण 3 और 4 को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हल लिख दिया है, 3 अनुपात 4 इस तरह लिख दिया है, ठीक है। आ जाते हैं उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2 दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखें। चलिए जब अनुपात के रूप में लिखना रहेगा ना तो देखिए यहाँ पे मात्रक, देखिए यहाँ पर ऊपर हम लोग को बोला था ना कि एक ही इकाई में हो, ठीक है, एक ही इकाई में हो, मतलब यही था कि देखिए यहाँ पर देखिए अब मीटर है, ठीक है, यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 500 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तब इसका तुलना कर देंगे आपस में, ठीक है। चलिए कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, अतः 500 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। देखिए या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 500 सेंटीमीटर है ना, तो इसी को बदल दिया मीटर में, ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो गया। कमरे की लंबाई के अनुपात कितना हो जाएगा, पहले इसको लिखा है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, बाद में पहले लंबाई फिर बाद में चौड़ाई, तो 8 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, 8 तो ये पहले ही रहेगा, या 5 हो गया, तो 8 अनुपात 5 हो गया, ठीक है।
दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो इसके प्रथम और द्वितीय पद बताइए। तो प्रथम पद पहला वाला हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय पद। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है उदाहरण 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। तो चलिए, तो पहले 5 को लिख देंगे फिर 4 को लिख देंगे। तो देखिए 4:5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अभ्यास 12 पे। ठीक है, चलिए इसको हल कर लिया जाए। अभ्यास 12A। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग हल पहले वाले को करेंगे पहले। ठीक है, हल पहले में भी पहला का हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए 3 और 4 के अनुपात। चलिए 3 और 4 का अनुपात यहाँ पर हमको लिखना रहेगा, तो क्या लिख देंगे। चलिए हम लोग इसको पहले लिख भी लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं। 3 का 4 से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कोष्टक बनाए तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे बस, 3:4 इस तरह हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड वाले को लिख लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि 5 का 3 से अनुपात। ठीक है, तो लिख देते हैं 5 का 3 से अनुपात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 हम लोग को पहले से दिया हुआ है। ठीक है, 5 यहाँ पर दिया हुआ है, अनुपात का चिन्ह भी लगाया है, बस हम लोग को यहाँ पे कोष्टक दिया हुआ है। तो कोष्टक में हम लोग क्या भर देंगे, जिसके साथ अनुपात है 5:3 है तो 3 यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, यही हो गया। चलिए आ जाते हैं थर्ड वाले पे। देखिए हम लोग को थर्ड दिया हुआ है 2 का 7 से अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग को भरना है, फिर अनुपात का चिन्ह है और फिर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे देख लेना है। 2 का अनुपात 7 से है तो 7 तो दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। यहाँ पर 4 का अनुपात, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसका अनुपात है, 4:7 का। तो यहाँ पर हम लोग कितना भर देंगे, 7 भर देंगे। ठीक है, 4 का यहाँ पर हम लोग को भरना है से अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है किसी के बीच में अनुपात निकालना है 4 और 7 का ना, तो 4 का 7 से अनुपात। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख दिए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हल कर लेते हैं। देखिए हल दूसरे का पहला। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 2 किग्रा ना, किग्रा का 500 ग्राम से ना, 500 ग्राम से। ठीक है, तो देखिए दोनों एक ही इकाई में होना चाहिए। देख रहे हैं ना, यहाँ पे किग्रा है, यहाँ पे ग्राम है। तो देख हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ठीक है, तो 2 किग्रा में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख दीजिए। इनका अनुपात निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल देंगे। चलिए दोनों का हम लोग भाग देते हैं। जैसे 2 kg है ना, चलिए 2 kg लिख देते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम लोग ग्राम में ही बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 kg है ना, तो यह 2000 ग्राम हो जाएगा। क्यों, देखिए 2000 ग्राम हो जाएगा क्योंकि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों, ये 500 कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। अब दोनों एक ही राशि, एक ही इकाई में हो गया ना, तो अब इन दोनों का भाग दे लीजिए। अब सबसे छोटा रूप लिख दीजिए इसका। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 5 चौको 20 होता है, तो 4:1। ठीक है, यही हम लोग को इसका मिला, हमने इसका अनुपात लिख दिया। चलिए आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया है 5 का 12 से, 5 का 12 से ना अनुपात। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना, 5:12। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है 13 का 75 से। तो हम लिख देते हैं 13 का 75 से अनुपात ना। तो देखिए 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 13:75। और देखिए ये दोनों आपस में कट नहीं रहा है, ये किसी संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं हो रहा है ना, नहीं तो विभाजित होगा तो हम लोग कटा कर एकदम सबसे न्यूनतम रूप इसमें लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं चौथे वाले पे।
देखिए हम लोग को दिया है 108 का 125 से, ठीक है, अनुपात लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यह दोनों संख्या आपस में ना किसी संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रही, 125 भी और 108 भी, ठीक है, ना 2 से ना 3 से ना 5 से, किसी संख्या से दोनों आपस में विभाजित नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इन दोनों को इसी तरह लिख दीजिए 108, ठीक है, अनुपात कितना 125, ये इस तरह से हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नांकित तालिका को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों को अनुपात के रूप में लिखिए। चलिए यहाँ पर विषय लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर रमेश का अंक लिखा गया है, यहाँ पर सीमा का अंक है, सीमा के अंक है, और यहाँ पर अनुपात लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए तो इन सबको हम लोग को लिखना है। तो चलिए इसको हम पहले यहाँ पे चित्र बना लें, फिर लिख देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर तालिका बना दिया, ठीक है। अब हम लोग सबका अनुपात लिख देते हैं। चलिए हिंदी का लिखा हुआ था, ठीक है, अंग्रेजी का हम लोग लिख देते हैं 53 और कितना 65 अनुपात है, ठीक है, 75, और इसमें कितना गणित में 75 और 62 का अनुपात है, ठीक है। विज्ञान में दिया हुआ है 48 अनुपात 55, ठीक है, 63 और 71, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, इनमें कोई भी दो संख्या आपस में किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है ना, नहीं तो सबसे न्यूनतम रूप हम लोग लिखते हैं और ये सबसे छोटा रूप है, ठीक है। ये देखिए 63 71 है, आपस में किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 48 55 है, यह भी किसी से नहीं आपस में विभाजित हो रहा है, ठीक है। नहीं तो विभाजित होगा जैसे, तो इसको विभाजित कर देंगे, इसको विभाजित कर देंगे, भाग देकर, जैसे एकदम छोटा रूप में लाएंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर है, खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं हल चौथे वाले को, ठीक है। देखिए कोई खेत है, ठीक है, आयताकार है, देखिए तो यह वाली लंबाई उसकी कितनी है 29 मीटर है, ठीक है, 29 मीटर है लंबाई हो गया। अच्छा चौड़ाई कितना है, ये 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर है। तो अब देखिए इन दोनों में हमको लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है। देखिए ये लंबाई होती है ना, तो ये आपस में ये दोनों बराबर रहता है, और चौड़ाई होता है तो यह दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग अनुपात लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अनुपात इसमें जो भी दिया हुआ है बस वो संख्या लिख दीजिए। देखिए दोनों मीटर में दिया हुआ है ना, तो बस आपको संख्याएं दोनों लिख देना है, ठीक है। लिख दीजिए 29 मीटर है और 25 मीटर है, तो इसका देखिए अनुपात कितना हो जाएगा 29 अनुपात 25, ठीक है। पहले लंबाई आपने लिखा तो पहले लंबाई हमने लिख दिया, और फिर जो चौड़ाई हमने लिखा था तो चौड़ाई लिख दिया 29 अनुपात 25, यही इसका हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है, यहाँ पे पूर्व पद दिया है, उत्तर पद, ठीक है। तो अनुपात दिया है, देखिए पूर्व पद यही होता है जो पहले वाला होता है, पूर्व पद हो गया 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लिखा गया। अच्छा उत्तर पद पूछा है तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा, यहाँ पर पूर्व पद 13 है तो यहाँ पे 13 भरा जाएगा, और उत्तर पद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है 21, तो यहाँ पर देखिए पूर्व पद कितना 73 भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 85। चलिए तो हम इस सारणी को बना लेते हैं, लिख देते हैं हल 5 वाले को ना। तो पहले हम लोग इस सारणी को बना लें। देखिए तो हमने यहाँ पे सारणी बना दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग जो भी अज्ञात था उसको हम लोग ज्ञात कर लेते। देखिए पूर्व पद 7 अनुपात 8 था, इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उत्तर पद 8, तो यहाँ पर हम लोग 8 भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 अनुपात 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूर्व पद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और उत्तर पद हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व पद इसमें कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अच्छा उत्तर पद कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, इसमें 85 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल छठा वाले को, ठीक है। इसका हम लोग पहला हल कर लेते हैं, लिख देते हैं कितना 3 अनुपात 14 का व्युत्क्रम, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 अनुपात 3 हो जाएगा। बस इसको उलट देंगे, ठीक है।
चलिए आ जाते हैं सेकंड वाले पे। चलिए हम लोगों को 4 दिया हुआ है, सबको लिख लेते हैं ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख देते हैं। देखिए 15:17 का व्युत्क्रम, ठीक है। कितना हो जाएगा, पहले 17 को पहले लिख दीजिए, है ना। और कितना, देखिए जो उत्तर पद है, ठीक है, जो पूर्व पद है उसको उत्तर पद बन जाएगा, और उत्तर पद क्या बन जाएगा हम लोग का, पूर्व पद बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 17 को पहले लिख दिया, फिर 15 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं 25:37 पे का व्युत्क्रम, इसका हो जाएगा 37:25, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं किस पे, 65:67 का व्युत्क्रम हो जाएगा। पहले 67 को लिख देंगे, अनुपात 65, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। चलिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सबको लिख देते हैं। हल 7वें वाला का हम लोग पहला हल करेंगे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 3:7, तो हम लोग लिख देते हैं प्रथम पद जो पहले वाला पद है वो क्या है, 3 है, ठीक है। और द्वितीय पद लिख दीजिए कामा, द्वितीय पद हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया हुआ है 4:11, लिख दीजिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। अच्छा कामा द्वितीय पद यह कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है 13:27, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख दीजिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग का यह अभ्यास पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। यहीं तक क्वेश्चन था। अच्छा हम अगले दिन हल करेंगे अभ्यास 12 भी। चलिए ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।